हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की तैयारी ठीक है ना, बढ़िया चलनी जरूरी है और चल भी रही होगी, है ना। अब हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का। ये दूसरा लेक्चर है, बात उसी बारे में करेंगे जो पहले लेक्चर में की थी। पहले लेक्चर में मैंने आपको 5 क्वेश्चंस कराए थे और 5 के 5 बड़े दमदार सवाल थे। पांचों क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लो, क्योंकि भैया 6 नंबर का सवाल है, मतलब 6 नंबर आने की उसमें संभावना पूरी है। उसके कुछ और सवाल दूसरा वीडियो बनाने की जरूरत है, इसलिए पड़े 5 सवाल थोड़े मुझे कम लग रहे थे, तो मैंने कुछ सवाल और निकाले हैं, ज्यादा नहीं है, अभी दिखेगा। और जो आपकी स्क्रीन पे सवाल है वो तो बड़ा ही दमदार सवाल है भाई। इस सवाल को तो बिल्कुल भी मतलब छोड़ के जाने की कोई बात नहीं है। ये मैं कह सकता हूं कि अल्टरनेट बेस पे इसका कुछ ऐसा संयोग बन रहा है कि ये एक एक साल छोड़ के सवाल पूछा जाता है, ठीक है। और संभावना मुझे ऐसी लग रही है कहीं ये इस बार ना पूछ लिया जाए ये सवाल। इसको नोट ढंग से कर लेना, समझ लेना। और कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा, जिन्होंने एनसीईआरटी से जो हमने कराया था आपको चैप्टर, ये जिन्होंने कर लिया होगा चैप्टर, तो ये सवाल भी कर लिया होगा। लेकिन इस सवाल की खास बात ये कि इंपॉर्टेंट है, ये आने की संभावना ज्यादा है। अगर मैं ये कहूं कि ये 5 स्टार क्वेश्चन है, कि ये पूरी संभावना रखता है पेपर में आने की, तो कोई गलत बात नहीं होगी। तो इस सवाल की खास बात यह कि चीजें खोल के नहीं दे रखी। आप सवाल को पढ़ोगे तो चीजें थोड़ी सी मतलब हमें परेशान करने वाली बात है, लेकिन परेशान हम होंगे नहीं, क्योंकि हमने सब चीजें पढ़ी हैं, है ना। और अब जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ही क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, जल्दी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लैंग्वेज लिखी है, आप ढंग से स्क्रीनशॉट ले लें इसका, लिख लें सवाल को अपनी कॉपी में, और मैं करा रहा हूं उसको, ठीक है। कह रहा है कि एक मीनार, है ना, एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर, ठीक है, दूरियां ए व बी पर स्थित दो बिंदुओं के मीनार की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। मतलब क्या कह रहा है यार, पहले जो सवाल किए उसमें संख्याएं दी गई थी, कोण भी क्लियर कर दिया गया था, लेकिन इस बार कोण भी उसने थोड़े से कोटिपूरक पूरक वाला संबंध कुछ दिया है, अभी बताते हैं क्या है। तो सिद्ध कीजिए कि जो मीनार की ऊंचाई है वह अंडर रूट ए बी होगी, है ना। तो बेटे मैं कर रहा हूं सवाल को, बस यहां तक। उसके बाद तो ये सवाल, यदि ए का मान 18, बी का मान 32 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई, तो सीधी बात है, इसमें रख देना है तो बात बन जाएगी। तो पहले सवाल को हम हल करते हैं, और हल करने का जो तरीका है जरा देखते चलें। पेपर में बड़ी संभावना, मैं फिर से कह रहा हूं। कह रहा है कि एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा, सपोज कर लो हमारी ये मीनार है यहाँ, ठीक है, और इस मीनार के आधार से जाने वाली रेखा ये है, ठीक है, पर स्थित दूरियां ए और बी, दूरियां ए और बी हमारे पास में, ठीक है ना, दूरियां ए और बी पे हमारे पास में क्या है कि दो बिंदु हैं। सपोज कर लो एक बिंदु तो ये है हमारे पास यहां पर, जो इसके आधार से ए दूरी पर है, ये जो दूरी है वो ए है, ध्यान से देखना बेटा मेरे। और दूसरा बिंदु ये मेरे पास में यहां पर बिंदु कोई है बी, है ना, आपके पास में बी नहीं कोई भी पॉइंट है, मैं नाम दूंगा अभी। और जिसकी इस बिंदु की जो दूरी है, वो टोटल जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, वो डिस्टेंस है बी। क्या आपको दिख रहा है? अच्छे से कैमरे में आ रही हैं सब चीजें? एक बार चेक कर लूं मैं भी, फिर क्वेश्चन करते बढ़ूंगा, क्योंकि दमदार सवाल है। क्या फायदा भाई, नुकसान हो जाए। ओके, तो चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल ठीक नोट हो रहा है। इन बिंदुओं से जो कोण बन रहे हैं, देखो उसने कहा कि बिंदुओं से चोटी के, ये चोटी इसकी यहां पे है, इस चोटी का जो उन्नयन कोण इस पॉइंट से जो बनेगा, इसका नामकरण कर लो। जैसे ये पी और क्यू तो कोई हमारी मीनार है, इस पॉइंट को आप कह लो, सपोज कर लो इस पॉइंट को हमने ए कह लिया, क्या कह लिया, ए, और इस पॉइंट को हमने कह लिया बी, है ना। तो इस ए से जब चोटी को देखा जाता है, नीचे से जब देखेंगे ऊपर की तरफ, तो ये जो एंगल बन रहा है, और उसके बाद इस पॉइंट से जब मैं इसको देखता हूं, है ना, आपके पास में ये ऐसे करके नीचे से ऊपर की तरफ देखता हूं, तो एक कोण ये बन रहा है। तो भाई साहब कह रहे हैं कि ये दोनों कोण जो हैं वो एक दूसरे के कोटिपूरक है। इस शब्द को समझ लो भाई। कोटिपूरक का अर्थ बहुत बच्चे जानते होंगे जो पढ़ने में ठीक ठाक हैं, और जो सिर्फ इस लिहाज से बैठे कि यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाए बस, फिर उनको दिक्कतें हो सकती हैं। मतलब कोटि पूरक का मतलब होता है, अगर दो कोण हमारे पास में, सपोज एक कोण हमारा थीटा है ना, यह कह लें कि एक कोण एक्स है एक कोण वाई है, अगर इनको जोड़ करके हमारा 90 डिग्री बन रहा है, तो हम कहते हैं कोण एक्स और कोण वाई। कोण एक्स और कोण वाई का अगर मान 90 डिग्री हो रहा है, दो कोणों का योगफल अगर योगफल 90 डिग्री होता है, तो सीधी बात है उसको हम लोग कहते हैं कि ये कोटिपूरक कोण होते हैं, है ना। जैसे 180 होता है तो समपूरक कहते हैं। सामान्यतः पूरक भी लिख देते हैं, कई बार कोटिपूरक ना लिख करके पूरक भी लिख देते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब ये रहा कि ये जो दोनों कोण है ना मेरे भाई, ये वाला कोण और ये वाला कोण,
ठीक है, वो कोटि पूरक है। कोटि पूरक का मतलब ये है कि अगर मेरे पास में बेटा ये, अगर मैं इसको थीटा बोल देता हूं, इस वाले कोण को क्या बोल देता हूं, थीटा। ध्यान से देखना, इस वाले कोण को मैं क्या बोल देता हूं, थीटा। तो ये कितना होगा आपको पता है, अगर इसको मैं x मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो दोनों कोटि पूरक है, तो थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 होगा अकॉर्डिंग टू कोटि पूरक वाली कंडीशन। और अगर x का मैं मान निकालूंगा तो 90 माइनस थीटा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल कंफर्म होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो कोण होगा वो होगा 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, ठीक है मेरे भाई। तो दोनों कोणों की जानकारी हमारी हो गई। और अब हम बात करते हैं, थीटा हमारे द्वारा माना गया कोण है, तो यहां पे लिख भी सकते हैं कि लैंग्वेज थोड़ी बना के लिखना चाहें कि माना, ठीक है, आपके पास में जो कोण हमने लिया है कौन से वाला, क्यू बी पी, क्यू बी पी जो है वो थीटा है, ठीक है नहीं। तब हम क्या कहेंगे, तब जो कोण रहेगा क्यू ए पी, क्यू है ना आपके पास में, क्यू ए पी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये बात हुई है। अब मैं फिर वही बात कहूंगा जो कल वाले क्वेश्चंस में कहा था कि दो समकोण त्रिभुज हैं, बारी बारी से दोनों समकोण त्रिभुजों में बात करेंगे, दो समीकरण बनाएंगे और एडजस्टमेंट करके हम लोग इसकी ऊंचाई निकाल लेंगे। एक ही बात और बात कर लेते हैं। सपोज कर लो मीनार की ऊंचाई, माना ये तो हो ही गया, तथा करके लिख लो, तथा मीनार की जो ऊंचाई है उसको भी कुछ मान लो। मीनार की आपके पास में जो ऊंचाई है h, ठीक है, मीनार की जो ऊंचाई है पी क्यू है ना, जो पी क्यू है इसको भी मैं अपनी तरफ से h मान लेता हूं। तो इसको मैं कह देता हूं ये वाली जो ऊंचाई है बेटे वो कितनी है, h है, ठीक है, ताकि क्वेश्चंस करने में आसानी रहे। बाकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कंफर्म है ही है कि ये जो दूरी है पी बी वो a है और जो बी पी है वो b है ना, लिखने की जरूरत नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं इस थीटा वाले कोण वाले त्रिभुज में, यानी कौन से त्रिभुज की बात करूं मैं, त्रिभुज त्रिभुज क्यू बी पी, क्यू बी पी में अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, यहां पे मैं टेन थीटा लगा लूं, टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा, ये वाला टेन थीटा, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का काम कौन करेगा मेरे भाई, लंब का काम करेगा पी क्यू, मीनार की ऊंचाई पी क्यू, ठीक है, अपॉन आधार बनेगा बीपी, आधार बनेगा बीपी। और अगर देखा जाए तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा मेरे पास बेटा, ध्यान से देखना, इस पी क्यू को मैं एच कहूंगा है ना, एच अपॉन क्योंकि मान लिया है, और बीपी जो है दूसरे बिंदु की जो दूरी है वो पी बी है, तो ये बी आ गया। इसके ज्यादा हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, इसको आप समीकरण एक बनाकर यहीं पे विराम दे दें और बढ़े अगले त्रिभुज में। त्रिभुज दूसरा कौन सा है, क्यू ए पी, त्रिभुज क्यू ए पी में, त्रिभुज क्यू ए पी के अंदर क्या बात रहेगी, लगाओ आप टेन थीटा, थीटा की यानी कि 90 माइनस थीटा का काम आएगा आपके पास में, तो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, इसमें भी लंब बटे आधार, तो पी क्यू बटे आधार आनेगा एपी, पी क्यू बटे एपी, पी क्यू बटे एपी। अब टेन 90 माइनस थीटा, अच्छा एक बात सुनो, त्रिकोणमिति पढ़ा के भी आए हैं अच्छे से, और फिर फाइनल टच में भी हमें एक वीडियो पूरा 2 घंटे की वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी हमने बात की थी, तो हमने पूरक सूत्र बताए थे वहां कुछ पूरक सूत्रों में, जैसे हमने कहा था कि 90 माइनस अगर थीटा रहता है तो आप लिखते हैं साइन कोस थीटा, लिखते थे ना, और कोस 90 माइनस थीटा अगर होता है तो हम लिखते थे साइन थीटा। इज दैट क्लियर? और ऐसे ही हमारे एक फॉर्मूला होता कि टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल होता है कोट थीटा के। ये ऐसा क्यों होता है, इन क्वेश्चंस का अगर माइंड में ये क्वेश्चन उठ रहे होंगे ऐसा क्यों होता है, तो उसकी जानकारी तो आपको डिटेल्ड वीडियो में मिलेगी, जो ट्रिग्नोमेट्री की हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई है वो चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। और जो फाइनल टेस्ट दिया गया था ट्रिग्नोमेट्री के त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि जो 2 घंटे की वीडियो, उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, वहां से भी आप, अगर क्वेश्चन ऐसे दिमाग में आ रहे हैं ऐसा क्यों है, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना कम होनी चाहिए, क्योंकि अब बोर्ड की परीक्षा में हो आप, तो इन चीज़ों में आपको पहले दिमाग जब लगाना था, तो अभी तो आप सिर्फ अप्लाइड यानी कि याद करके काम चलाइएगा। तो टेन 90 माइनस थीटा होगा हमारे पास में कोट थीटा, किसके हो जाएगा, कोट थीटा, बराबर आ जाएगा पी क्यू कितना होता है, पी क्यू हमने माना है एच है, एच बटे ए पी कितना है, वो ए है, बिल्कुल सही बात है।
और इसको समीकरण नंबर आप कह लो 2, कोई सही है। अब बस इसमें यहीं पे एक ट्रिक थी, और वो ट्रिक जो है इस्तेमाल में लाई जा सकती है, और वो ट्रिक क्या रहेगी, ठीक है ना, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं ध्यान दो, इसको मैं tan में बदल दूं भाई, कोट थीटा बराबर किसकी होता है, 1/tan थीटा भी तो होता है या नहीं होता क्या, प्रतिलोम संबंध के tan जो कोट थीटा होता है, कोट थीटा जो होता है वो 1/tan थीटा होता है। त्रिकोणमिति के सबसे शुरुआती सूत्र हैं ये, तो इनमें तो कोई शक वाली बात होनी नहीं चाहिए। तो यानी कहने की बात ये है, इसको 2 ना कहो, इसको अभी 2 ना कहो, बराबर आ जाएगा h/a। अब कहो 2, अब मजा आएगा। अब अगर ध्यान दो, अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 की आपस में गुणा कर दूंगा ना मैं, तो tan थीटा से tan थीटा खत्म हो जाएगा, यानी कि जो बवाल था वो थीटा वाला वो खत्म हो, क्योंकि आंसर में हमें देखो, आंसर में कहीं भी हमें थीटा का जिक्र नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब सीधी बात है बेटा, अब हम करेंगे कि इस समीकरण 1 की गुणा समीकरण 2 में कर देंगे। तो समीकरण 1 गुणे समीकरण आप क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। सवाल आपको अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा, और मेरा प्रयास है कि राइटिंग भी थोड़ी साफ करी जाए ताकि आपको क्लियरिटी दिखाई दे। तो अब देखो, जब गुणा करते हैं दो समीकरणों की, तो बाएं पक्ष के साथ गुणा होता है, यानी कि tan थीटा की जो गुणा होगी मेरे बेटा, वो होगी 1/tan थीटा से, दैट इज इक्वल टू h/b गुणा हो जाएगा h/a के, चेक कर लो, h/a के। इस tan से tan खत्म हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1 इज इक्वल टू h²/ab, बिल्कुल ठीक बात है। या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम कि h²/ab बराबर 1, को दुनिया की ताकत है क्या मना कर देगी, नहीं कर सकती। 1 बराबर ये है तो ये भी तो 1 के बराबर होगा, तो h² बराबर आ जाएगा आपका ab, और h बराबर आ जाएगा, जब स्क्वायर हटेगा तो √ab। अब बताओ, कुछ बच्चों के मन में प्रश्न होगा सर माइनस चिन्ह आएगा, नहीं, क्योंकि ऊंचाई कभी माइनस में नहीं होती है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व, ठीक है, यहां तक का, ओके, कंफर्म, बढ़िया। तो अब जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके आगे के हिस्से में कुछ ज्यादा खड़ी बात नहीं है खास, उसको मैं बता दे रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं अब वो हिस्सा आगे का हल करूंगा, तो ये मुझे थोड़ी जगह चाहिएगी इसमें, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, क्या कर रहा हूं, रफ, ओके। फाइनली h जो मीनार की ऊंचाई है ना, मीनार की जो ऊंचाई है, ये सवाल का हिस्सा ऊपर की जो ऊंचाई है ना, दैट इज इक्वल, ये जो h है वो √ab आ गया है ना, ये कंफर्म है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a बराबर दिया है 18 मीटर, चेक कर लो सवाल में लिखा है, और b बराबर दिया है 32 मीटर, तो क्या दिक्कत है, तब हम h अगर निकालना चाहेंगे तो h इज इक्वल टू √ आ जाएगा 18 × 32, या गलत हो जाएगी बात, या h बराबर आ जाएगा आपके पास में 3 × 9 है ना, 3 × 9 दूनी 18 आपके पास में, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कंफर्म। ये 3 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, एक और भी तो आएगा ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ही तो हुआ, 32 करना तो एक और आएगा, तो 1 2 इसमें से बाहर आएगा, फिर यहाँ 2, फाइनली आ जाएगा 2 4 × 12 मीटर आपका मीनार की ऊंचाई आ जाएगी, ये आपका फाइनल आंसर। आई थिंक दोनों पार्ट हमने इसके बड़ी ही आसानी से, ठीक है ना, आपके पास में सोल्व कर दिए हैं। क्या छूट गया क्या कुछ मेरे से, हाँ छूट गया, 1 2 तो ये आ गया, 1 2 ये आ गया, 1 2 और आएगा आपके पास में, तो ये आ जाएगा 8 या 24 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 24 मीटर, ओके। कैलकुलेशन मिस्टेक थी, वो कोई बड़ी मिस्टेक नहीं मानी जाती है, आप समझदार बच्चे हो तो कर भी सकते हो, ठीक है। तो चलिए बेटा, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो जी मेरे प्रिय छात्रों, अब देखो हमारे पास एक ही साथ 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, 2 क्वेश्चन इसलिए क्योंकि जो 7वां क्वेश्चन है ऑन योर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पर, वो छोटा है, तो मैं इसलिए 8वां भी साथ में ले आया, 7वें को करके इसको रफ करके आगे बढ़ेंगे। देखो ये क्वेश्चन तुम खुद भी कर सकते हो, आप कहोगे सर लेके क्यों आए, इंपॉर्टेंट है इसलिए लेके आया हूँ, जरूरी है, 4 नंबर में बहुत बार आया है, ठीक है। कह रहा है मैदान में खड़ी, 7वां क्वेश्चन कर रहा हूं भाई, ये वाला सवाल, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो चित्र बनाए, पहले हल कर रहा हूं भाई। तो सपोज कर लो हमारे पास ये भूमि है और ये मीनार है, ठीक है आपके पास में, और
मीनार की जो ऊंचाई है, अगर मैं मीनार को सपोज कर लो, मैं इसको पॉइंट को पी कह दे रहा हूँ, ये क्यू है, और इसकी जो ऊंचाई हमें दी है वो दी है 75 मीटर, सीधी सी बात है ना, 75 मीटर दी गई है ऊंचाई यहां तक की। ओके, यहां से कोई कार यहां पे खड़ी है, सपोज कर लो ये कार है, बिंदु पी क्यू आर कह लो, इसको हम आर कह देते हैं। मीनार से अवनमन कोण कब कब बनता है? अवनमन कोण जब कोई ऊपर से नीचे देखता है तो अवनमन कोण बनता है, नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। तो इसका मतलब सीधी बात है, उसने यहां से ऐसे देखा होगा, तो जो अवनमन कोण बनेगा बेटा, तो वो बनेगा इस तरीके से, या अगर क्षैतिज रेखा है तो ये बनेगा कोण, और ये कोण बनेगा 30 डिग्री का अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ओके, और अगर ये 30 है तो कंफर्म सी बात है ये भी 30 ही होगा, क्योंकि ये एकांतर अंतःखंड कोण ये भी, और ये भुजा समांतर होंगी, दोनों क्षैतिज रेखाएं हैं। तो मीनार के आधार से कार की दूरी बतानी, तो मीनार का आधार तो ये है ना, इसके आधार से कार की दूरी, इनके पी क्यू आर क्यू बतानी, मेरे को ये बतानी है। अगर इसको मैं एक्स कह दूं तो ये एक्स निकालना है, तो बड़ा आसान है। माना आप कर लो, इसमें चाहे तो लिखना चाहो तो माना जो हमारे पास में ये मीनार के आधार से कार की दूरी जो है, यानी कि पी आर क्यू जो है, आर क्यू वो हमने एक्स मीटर मान ली, कितनी मान ली? एक्स मीटर मान ली। तब त्रिभुज में बात कर ले, त्रिभुज पी आर क्यू में अगर मैं बात करूं, टेन थीटा लगा दूं। आपको पता है टेन ही ज्यादा इस्तेमाल में आ रहा है ना, टेन क्यों इस्तेमाल में आता है? बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब भी समझ गए होंगे, क्योंकि अधिकतर लंब और आधार का जिक्र होता है, इसलिए टेन थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। अब ये टेन थीटा नहीं, क्योंकि कोण दिया है तो 30 डिग्री इस्तेमाल में लिया जाएगा, और लंब कितना है? पी क्यू है, बटे आधार कितना है? आर क्यू है, जो हमें निकालना है। इसकी वैल्यू 1/√3 होती है, और पी क्यू हमें दिया है ऑलरेडी 75 क्वेश्चन के हिसाब से, और ये हमें निकालना है एक्स। ब्रज गुणा कर लो, एक्स बराबर आ जाएगा 75/√3, ये इतने मीटर आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, यहां छोटी सी बात लिख करके अपनी कलाकारी दिखाते हैं कि √3 की वैल्यू अगर 1.732 हो तब क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 75 गुणे 1.732 लिख दो आप, है ना। और जब 1.732 की आप गुणा करोगे तो मेरे भाई आपके पास में वो आप कर ही सकते हो, तो वो आ जाएगा आपके पास में, मैं देख लूँ जरा, मैंने कैलकुलेट किया था, वो आएगा आपके पास में 129.9, कितना? 129.9 मीटर। तो ये तब है, यानी कि किया गया 75, ये तो कर ही सकते हो यार, 1.732 की अगर मैं गुणा करूंगा 75 में, तो आप करके देख लेना इसको क्या आएगा, वो आएगा 129.9 मीटर, है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ये सवाल आपको बड़ा ही आसान सवाल फंसा है, लेकिन अब सवाल चलते हैं 8वें पर। ये भी बड़ा दमदार सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है, इसके डायग्राम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बनाने में, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो, है ना। तो चलिए अब हम इसको मैं रफ कर रहा हूं, क्योंकि वो सवाल मुझे पूरा बड़े तरीके से करना पड़ेगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी बेहतर लगे वो करें। अब क्वेश्चन नंबर 8 को तब तक देखें, बहुत जी भर के देखें, ताकि आपसे इसकी मित्रता हो, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको समझ आए। चलिए इसको हटा दें यहां से, अरे रहने दो, चलने दो, इधर भी कुछ काम कर लेंगे। देखिए 8वें सवाल का मैं हल कर रहा हूं, मैं इसको हल कर रहा हूं, और हल जो करूंगा मैं चित्र बनाता हूं। देखो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, देखो अब सीधी बात है, मैं पहले क्षैतिज रेखा यानी कि भूमि बनाता हूं, और यहां पे मेरा 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, 7 मीटर ऊंचा क्या है? एक भवन है। इसका नामकरण कर लो, ये ए, और ये हमारे पास यहाँ पे बी, ए बी कोई भवन है ना। भवन के शिखर से एक केबल टावर, केबल टावर तो बहुत लंबा होता है, केबल टावर ऐसे ले लो, केबल टावर का मतलब है जो आप देखते हो मोबाइल टावर्स वगैरह जो लगे होते हैं, वो है आपके पास में। तो ये फालतू चीजें हटा दें ताकि चित्र अच्छा बने। तो केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ पे इस मीनार की छत पे कोई बैठा है, भवन की छत पे, ये भवन है, और सपोज कर लो ए बी हो गया, सी और हमारा डी जो है वो केबल टावर है। ये कंफर्म दिया है कि ये 7 मीटर का भवन है, 7 मीटर ऊंचा भवन है, कोई दिक्कत नहीं है, सही से लिखो 7 मीटर, है ना। यहां से जब देखता हूं, उसने कहा है, देखो ध्यान से देखो, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का, शिखर का मतलब है ये ऊपर की तरफ ऐसे है, ये जो कोण बनेगा, एक लाइन ऐसे बनानी पड़ेगी कोण दिखाने के लिए, तो ये जो कोण बनेगा वो कोण है 60 डिग्री का। बिल्कुल ठीक बात है, बात समझ में आ गई मुझे तो।
और इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब पाद मतलब इस केबल टावर का जो पाद है, पाद मतलब जो इसकी नींव है, नीचे वाला हिस्सा जो है, अवनमन कोण तभी तो बनेगा जब यहां से नीचे की तरफ देखा जाएगा ऐसे करके। तो ये जो कोण बन रहा है, ये बन रहा है आपका 45 डिग्री। तो जब ये 45 हो तो कन्फर्म है ये भी 45 डिग्री होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टावर की ऊंचाई बतानी है हमें, टावर का मतलब ये सीडी बतानी है, टावर की ऊंचाई। सपोज कर लो इसकी जो ऊंचाई है आपके पास में वो एच है, ठीक है, ओके, बिल्कुल ठीक बात है। अब मेरे भाई थोड़ी सी कलाकारी करनी है तो उसमें लिख लें, माना, ठीक है ना, माना केबल टावर की ऊंचाई जो है, जो निकालनी है, केबल टावर की ऊंचाई जो है, ऊंचाई, ठीक है, जो हमने सीडी मानी है वो हमारी एच मीटर है ना, कितनी है, एच मीटर है। अब हमारे पास वही खेल होना है जो मैं अब तक करता आया, साथ ही साथ तथा करके लिख लो, जो एसी है, एसी मतलब भवन और केबल टावर के बीच की दूरी, इसको मैं एक्स मीटर मान रहा हूं, ये डिस्टेंस जो है मेरी, इसको मैं एक्स मीटर मान ले रहा हूं ताकि मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। अब जब मैंने इसको एक्स मीटर मान लिया है तो अब मैंने वही कलाकारी करनी है जो मैं हमेशा क्वेश्चंस के अंदर करता हूं कि दो समकोण त्रिभुज ढूंढता हूं और दोनों समीकरण त्रिभुजों में बारी बारी से त्रिकोणमितीय अनुपात से समीकरणें बनाता हूं, फिर हल करता हूं, हमारा काम बन जाएगा, इतना कंफर्म है। यही है तरीका करने का सवालों को दोनों समीकरण त्रिभुजों में। तो सबसे पहले हम लेते हैं बी सी ए में, है ना, त्रिभुज बी ए सी में, भाई 45 वाले में ले लें पहले। जो tan 45 रहा होगा, tan 45 डिग्री, वो रहेगा लंब बटे आधार, लंब है हमारा ए बी और आधार है हमारा ए सी। तो tan 45 का मान 1 होता है, दैट इज इक्वल टू ए बी कितना है, 7 मीटर है, चेक कर लो, दिया है क्वेश्चन में। और ए सी जो हमारा है वो है हमारा x, तो यहां क्लोज मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 7 मीटर। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई, क्लियर कट समझ में आ रहा है कि इनके बीच की दूरी जो है वो 7 मीटर है। अब बड़े वाला जो त्रिभुज है, बड़े वाला त्रिभुज है, इसके अंदर थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि ये 60 डिग्री वाला जो त्रिभुज है, इसमें आधार तो ये एक्स ही बनेगा, ये तो एक्स ही है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है। लेकिन इस पॉइंट को अगर मैं बीच में, इस पॉइंट को मैं ए बी सी डी ई कह दूं, इस वाले पॉइंट को क्या कह दूं मैं, ई कह दूं, तो क्या कोई मुझे बच्चा ये बता सकता है कि, क्योंकि इस त्रिभुज के अंदर अगर हम बात करें 60 डिग्री वाले के, जब मैं इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात लगाऊंगा तो ये लंब बनेगा डीई, डीई इसका लंब बनेगा, एक्स हमें पता है आधार है, तो ये डीई कितना होगा। अब देखो चित्र से यहां लिख दो, छोटी सी बात, कोई दिक्कत थोड़ा ही है, पेन हमारे हाथ में है, कॉपी तुम्हारे हाथ में है, करना हमें है। चित्र में जो डीई है, डीई वो आपका h-7 होगी या नहीं होगी, मुझे बताओ इस चीज को, मीटर। क्या ये बात आपको समझ में आई नहीं है? अरे भाई समझ में आ गई होगी जो बच्चे समझदार हैं। ये 7 है तो ये तो आयताकार आकृति है ना, ये क्या है, आयताकार आकृति है, तो ये 7 मीटर है, तो ये भी 7 ही मीटर होगी, यहां से ई सी। दूसरे शब्दों में यहां ऐसा भी लिखा जा सकता था कि जो डीई है वो डी सी माइनस माइनस ईसी होगा, कितना होगा, ईसी। और भाई आपको कंफर्म सी बात है कि ईसी जो है वो ए बी के बराबर होगा, है ना, ईसी जो है, ईसी जो है ये वाला हिस्सा वो इसके बराबर होगा या नहीं होगा क्या। तो यानी कि आपके पास में जो डीई है कंफर्म, वो बनेगा डी सी माइनस ए बी, चेक कर लो भाई, ये ए बी के बराबर, यहां लिख भी दो चाहे तो, उसमें कोई डर वाली बात थोड़ी है, चूंकि ए बी जो है दैट इज इक्वल टू बराबर, ये ए बी जो है वो ई सी के बराबर है। और अगर मैं डीई की बात करूं दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एच, क्योंकि हमने इसको एच माना है, सी डी का हो डीई कुछ ही का हो, या माइनस के साथ, है ना। अब फिर लगा लो ऊपर वाले त्रिभुज में, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज डी बी ई में, डी बी ई में अगर मैं tan वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूं, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब है हमारा डीई और आधार है मेरा x, चेक कर लो, या x नहीं लिखना चाहते हो आप लिख लो बीई, कितना लिख लो, बीई। और डीई की वैल्यू जो है मेरे भाई वो है हमारी, निकाली है h-7, ये हमारा x है।
इसकी वैल्यू होती है √3 बराबर आ जाएगा h माइनस 7 बटे x का मान भी मैंने निकाला अभी थोड़ी देर पहले, और वो यहां पड़ा है, इसको चाहे तो 1 कह लो, यहां आ जाएगा बटे 7 और लिख देंगे समीकरण 1 से। ओके, कंफर्म, बढ़िया। ओके, अब एक चर में रैखिक समीकरण है, हल कर लो, आंसर निकाल लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 √3 बराबर आ जाएगा h माइनस 7, 7 को उठा के इधर पटक देंगे तो 7 √3 प्लस 7 बराबर h, 7 को कॉमन निकाल देंगे तो √3 प्लस 1 बराबर h। सही सही बात करें तो h का जो मान है मेरे भाई, ऊंचाई जो है वो आ जाएगा 7 √3 प्लस 1 मीटर। उठाओ, ठीक है ना, ठीक है ना, बड़ा ही अच्छा और दमदार सवाल है, ठीक है, करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ताकि इसके सारे क्वेश्चन आज कवर हो जाएं। चलिए जी, अब आपके सामने इस खास टॉपिक का 80 मीटर सॉरी 9th क्वेश्चन है ना। ये कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हैं, ठीक है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु है, बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री व 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। बहुत आसान है, देखिए मैं हल कर रहा हूं, पहले चित्र बन जाए तो बात खत्म हो जाएगी, 2 त्रिभुज प्राप्त हो जाए उससे हम लगा लेंगे बात। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ये सड़क है, ध्यान से देखना, और सड़क के इस ओर तो एक खंभा लगा है, सपोज कर लो ये AB, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा खंभा लगा लें क्योंकि चित्र बनाना पड़ेगा ना, यहां पे B पॉइंट कह लें, और सड़क के दूसरी ओर हमारा जो एक खंभा लगा है उसको कह लें आप PQ कह लो, क्या कह लें, PQ। अब देखो उसने कहा है कि आमने सामने लगे, अच्छा दोनों खंभों के बीच की एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 है, यानी कि इस वाले पहले खंभे से तो जो उन्नयन कोण है वो 60 है और दूसरे का जो है वो कितना है, 30 है। तो सीधी बात है जो बिंदु होगा वो पहली मीनार के थोड़ा पास होगा। पास होने का कारण क्यों है, क्योंकि हमारे पास ये एंगल कितने का दिया गया है, 60 का, तो ज्यादा कोण होगा तो बिंदु पास होगा, तो ये 60 डिग्री वाला कोण हो गया। और यहां से जो उन्नयन कोण बन रहा है इसका ये वाला, ठीक है बेटा, ये वाला हमारा कोण है 30 डिग्री, ठीक है। ये कन्फर्म है, जो AP है वो हमारी दे रखी इन्होंने 80 मीटर और जो कि सड़क की चौड़ाई है, इतनी बात कन्फर्म है। तो थोड़ी कहानी अगर लिखना चाहो तो लिख दो कि यहां लिख दो कि माना, ठीक है, माना AB तथा PQ है ना समान ऊंचाई के, ठीक है जी, ऊंचाई के खंबे हैं। तो ये मान लो कि AB और PQ दोनों बराबर है और इनकी ऊंचाई हमने h कह दी, ये भी h ऊंचाई का है और ये भी h ऊंचाई का है, जो हमें निकालना है। तथा, ठीक है, बीच में कोई पॉइंट हम ले रहे हैं, बिंदु हम AB PQ, तो बीच में पॉइंट ले लें, सपोज कर लो हमने O ले लिया, क्या ले लिया, O। तथा AB आपके पास में ये कहें, तथा बिंदु सड़क पर बिंदु O से एंगल जो बनेगा AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री, तथा, ठीक है, नहीं आपके पास में कोमा करके लिख लो, तथा हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, QOP जो है वो कितना है, 30 डिग्री है। साथ ही साथ एक चीज और मान लो कि जो AO है, AO को आप x कह लो, क्या कह लो, x, यानी कि ये दूरी जो है वो x है। AO क्या है, पहले खंबे से बिंदु की दूरी है, जिस बिंदु की बात हम कर रहे हैं, बिंदु की दूरी है ये आपकी। ओके, तो अब सवाल सॉल्व करेंगे फटाफट। देखो सीधी बात है, अगर ये x है तो इधर वाली 80 - x होगी या नहीं होगी,
सोचो समझो विचारो, तभी आगे सवाल बढ़ेगा। पूरी 80 है ना, तो अगर इधर वाली x है तो इधर 80 माइनस एक्स बनेगी, सीधी सी बात है आपके पास में। तो अगर हम लोग बढ़ें इस सवाल को आगे तक करने के लिए, तो बड़े आसानी से जरा चौक ले लेंगे अच्छी सी, हाँ ठीक है। तो बड़े आसानी से इस सवाल में दो त्रिभुज दिख रहे हैं, दोनों त्रिभुज बारी बारी से ले लें। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज BOA, है ना। BOA में अगर मैं बात करूं तो जो tan आपके पास में 60 डिग्री रहेगा वो बराबर रहेगा लंब बटे आधार, लंब है h, है ना, लंब है हमारा h बटे आधार है x, तो इसकी वैल्यू होगी √3 बराबर h अपॉन x, है ना। या ये कहिएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये कहिएगा x √3 बराबर आ जाएगा h, है ना आपके पास में। तो इसको एक बना के छोड़ दें यहाँ, है ना। अब हम बात करते हैं त्रिभुज कौन से वाले में, जो दूसरा 30 डिग्री वाला है, QOP, त्रिभुज QOP में अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो tan 30 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब कितना है AP, PQ बटे आधार कितना है OP। ये ऊपर भी लिखा जा सकता था यहाँ, कि यहाँ पे लिख सकते थे कि लंब है AB अच्छा लगता लिखा हुआ, AB बटे आधार है AO, तब हमने AB को h लिख दिया, AO को हमने x लिख दिया। इसकी वैल्यू होती है 1 बटे √3 बराबर PQ हमारे पास h ही है और OP हमारा है 80 माइनस एक्स, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर लें तो 80 माइनस एक्स बटे √3, या ये कहिएगा बराबर हो जाएगा h √3। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। आप समीकरण 1 से काम करते, पहले 1 से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, यहां से x का मान निकाल लो कि h अपॉन √3 होगी, इसको कहो समीकरण 2, है ना आपके पास में, ठीक है। और इसको कहो समीकरण नंबर 2। अब बस समीकरण 1 से x का मान समीकरण आप 2 में रख दो, 2 में रखने पर तो जब समीकरण 2 में हम लिखेंगे तो क्या बात बनेगी बेटा, देखो 80 माइनस h बटे √3 बराबर आ जाएगा h √3 के, ठीक है। या 80 बराबर आ जाएगा, 80 बराबर h √3 प्लस h बटे √3 बटे 1 मान के एलसीएम ले लो, 80 बराबर आ जाएगा 3h प्लस h बटे √3, इसको उधर ले आओ तो 80 √3 और आ जाएगा 4h, 4 से कटेगा कितनी बारी, 20 बार, तो h का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20 √3 मीटर। चेक कर लो h का जो मान आएगा, यानी कि खंबे की जो ऊंचाई है वो बेटा कितनी है आपके पास में, कितना आ जाएगा, h जो आएगा वो आ जाएगा आपके पास में कितना, सॉल्व करो 20 √3। आगे हल करना चाहो तो उसको ऐसा कर सकते हैं, h बराबर 20 गुणे 1.732 रख करके कैलकुलेट कर लो, लेकिन आवश्यकता नहीं है, आप इतना ही छोड़ दें सिर्फ, ठीक है। अब लेकिन ये तो निकल गई हमारी खंभों की ऊंचाई, ये वाला आंसर निकल आया। अब चाहिए खंभों के बिंदु से दूरी, यानी कि हमें x निकालना है, ये तो निकालना x निकालना है। तो x निकालने के लिए सीधी बात है, समीकरण 1 में मान रख देते हैं हम, तो मैं थोड़ा इसको रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीन शॉट वगैरह ले ले ताकि कहोगे भी मिटा दिया था, ओके। तो देखो अब हम निकालते हैं x, तो समीकरण 2 में रख लो, समीकरण 1 में x बराबर हमारा h बटे √3 है ना, और h का मान हमने क्या निकाला अभी बताओ, 20 √3 बटे 3, तो 3 ये कट जाएगा, तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 20 मीटर। यानी ये कहिएगा कि पहले खंबे की दूरी जो है, पहले खंबे से बिंदु की दूरी जो है वो कितनी है, 20 मीटर है, ठीक है। और दूसरे खंबे से अगर बात करें, क्योंकि सड़क की जो चौड़ाई थी वो 80 थी, तो आप चित्र से देख सकते हैं, तो आ जाएगा 80 माइनस 20, यानी कि आपका आ जाएगा 60 मीटर। तो ये आपका आंसर बन जाएगा 20 मीटर और 60 मीटर, दोनों खंभों से उसकी दूरी बन जाएगी मेरे भाई, ओके कंफर्म।
तो ये रहे आपके कुछ क्वेश्चंस। अब एक क्वेश्चन और मेरे को कराना है इसमें थोड़ा सा, क्योंकि वो भी सवाल आया नहीं है, लेकिन मेरा मन कहीं ना कहीं कह रहा है कि यार वो सवाल करा देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा अलग है, इसलिए मैं इसको कराऊंगा। ये सवाल जो आपके सामने है 10वां सवाल, और इस वीडियो का अंतिम सवाल इस वजह से है क्योंकि मेरा मन कह रहा है कि यार ये सवाल छोड़ना सही नहीं है, इंपॉर्टेंट लग रहा है। वैसे आया नहीं है कभी, लेकिन लगता है कि यार कुछ है इस सवाल में, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा कराने का मेरा मन हो रहा था, तो इसलिए मैंने 10वें सवाल के रूप में इसको ले लिया है। देखिए एक सवाल में कहानी है, और कहानी क्या है कि आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, बहुत सारे पेड़ टूटते हैं, एक पेड़ टूटा है जो हमारे पास क्वेश्चंस के रूप में आया है। टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अभी जिक्र करते हैं, इसकी इमेज दिमाग में बन रही होगी, एक पेड़ सीधा खड़ा है, आंधी से बीच में से टूट गया और ऐसा एक त्रिभुज बनाता हुआ जमीन से पड़ा है। मैं चित्र बनाऊंगा, ठीक है। जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। देखो सपोज कर लो कि ये हमारा पेड़ था जमीन पर लगा हुआ, वो यहां से टूटा, तो ये जो हिस्सा है वो टूट करके ऐसे इस पे जमीन पर टच करने लगा। आपके समझ में आया बात नहीं? मतलब ये जो पेड़ पूरा सीधा था, इसको ऐसे गिरा होगा, ये ऐसे करके नीचे यहाँ, तो इससे मिल गया होगा, तो इसको हटा दो। हम अगर बात कहें कि ये ए बी कोई पेड़ था, सी पॉइंट से टूट गया, समझ में आ रही बात, और इसका ये जो बी वाला सिरा है वो यहां पे आकर के डी पॉइंट पे टच करने लगा। ओके, और ये जो हिस्सा है ये वाला 30 डिग्री का कोण बनाता है, और कहा गया है कि इस पेड़ के जो जड़ है पाद से शिखर को छूता है 8 मीटर की दूरी है, ये वाली दूरी है वो 8 मीटर है। ठीक है बेटा, अब मेरे को इस पेड़ की ऊंचाई बतानी है, टोटल कितनी होगी, तो 2 मिनट में बताते हैं। एक ही त्रिभुज है, उसी से काम चल जाएगा। तो त्रिभुज इसी में ले लो, सी डी ए में अगर मैं tan 30 डिग्री ले लूं तो मेरे भाई वो आ जाएगा लंब बटे आधार AC बटे 8, इसकी वैल्यू 1/√3 होती है, बराबर AC बटे 8। लो भाई आधा पेड़ निकाल दिया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC बराबर आ जाएगा 8/√3। चेक कर लो, या √3 के ऊपर गुणा कर लो, यहाँ भी और यहाँ भी, तो AC बराबर आ जाएगा आपके पास में 8√3/3 मीटर। ये आधा पेड़ आ गया AC, ये वाला आधा पेड़। लेकिन हमें ऊपर वाला भी तो निकालना, ऊपर वाला निकालना संभव नहीं कि इस त्रिभुज का हिस्सा नहीं है भाई, यही तो हिस्सा टूट के इधर गिरा था। अब चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कंफर्म है कि BC जो है वही हमारा क्या होगा, CD होगा। पेड़ जितना टूटा उतना ही तो लगा नीचे। तो अब देखो थोड़ा सा, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ये हमारा निकाल ली हमने, ये वाली हमने निकाल ली। चाहे तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, क्योंकि ये आपको पता है कि 8√3/3 आ गया, आपको ये निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो। लेकिन पाइथागोरस को ट्रिग्नोमेट्री लगा लो। ट्रिग्नोमेट्री कैसे? अब हमें आधार दिया है, कर्ण पता है, तो कोस लगा लो एक बार। क्या लगा लो? कोस। अब करके क्या लगा लो? कोस। तो कोस 30 डिग्री बराबर होगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? AD, और कर्ण कितना है मेरे पास में? CD। इसकी वैल्यू होती है √3/2 बराबर AD कितना है? 8/CD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, CD बराबर आ जाएगा 8 दूनी 16/√3, 16/√3, और √3 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर लो। इसमें थोड़ा तेज कर रहा हूँ सवाल, क्योंकि सवाल में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। 16√3/3 आ जाएगा, ये आ गया आपके पास में। अब पेड़ की जो ऊंचाई है, अब बताओ मुझे पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? वो होगी AC + CD, क्योंकि ये पेड़ यहां से टूट के यहां गिरा था ना, तो AC + CD। और AC कितना है हमारा? AC निकाला है आपने 8/√3, 8/3/3 प्लस CD हमने निकाला 16/3/3। ठीक है, तो आज हो गया 24/3/3। काट लो, 8 × 24 है ना, 8 × 24, तो 8√3 मीटर, इतना पेड़ की ऊंचाई उसकी बनेगी मेरे भाई। ठीक है, तो ये फाइनल इसका आंसर बना है, 8√3 मीटर ऊंचा पेड़ था जो आंधी के कारण टूटा है और जिसने हमें सवाल दिया है। ठीक है, तो ये बेटे 10 क्वेश्चन इसके अंदर हुए हैं, और वो 10 क्वेश्चन जिनके अंदर से आपको 6 या 4 नंबर का सवाल मिलेगा।
इनको अच्छे से कर लो, रजिस्टर में बना लो, पेपर के समय सिर्फ देख के चले जाना अगर अभी ढंग से कर लिए तो, ठीक है ना। तो बस आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में आपको नई वीडियो के साथ मिलूंगा। धन्यवाद।